नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बार फिर अरविंद केजरीवाल को फटकार लगाई है, डांट लगाया, उसकी चोरी पकड़ ली है रंगे हाथ। मामला ऐसा है कि जिसे आप सुनेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि कैसे ये व्यक्ति अपने आप को कट्टर ईमानदार कहता है। मसला एक्टिंग चीफ जस्टिस दिल्ली हाईकोर्ट के सामने था और वो भी भौचक्के रह गए, हैरान कि कोई व्यक्ति अपने आप को इस तरीके से प्रोजेक्ट करता है कि भाई पूरे 24 घंटे वो समाज सेवा में लगा हुआ है और वो व्यक्ति ऐसा काम करेगा। और कांड ऐसा है कि आम आदमी पार्टी के समर्थकों का सर झुक जाएगा, शर्म आएगी। आपको याद होगा कोविड के दौरान जब दिल्ली पुलिस बाकायदा किसी सेना की तरह दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर और तमाम जो पीड़ित लोग थे उनकी सेवा में लगे हुए थे और 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस के जवान वो शहीद हैं, ये फ्रंट लाइन वर्कर्स कोविड के थे जिनकी मौत हो गई। ये तो शीश महल बनवा रहा था, 9 लाख का पर्दा कैसा हो उसकी चॉइसेस बता रहा था, फाइलों में हेरा फेरी कर रहा था, 4.5 लाख रुपए का कमोड कैसा खरीदना है उसमें इसका वक्त जा रहा था। शीश महल बनाने में यह पूरी तरह से तल्लीन था। लेकिन जब मौतें शुरू हुई तो ये आकर के डींगे हाँकने लग गया। आपको याद होगा इसने घोषणा की थी कि फ्रंट लाइन वर्कर्स की मौत, हर मौत के ऊपर उसके परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए देगा। याद आया? इसमें ही घोटाला कर दिया है इसने, घपलेबाजी कर दी, वादे से मुकर गया और इसलिए कुछ लोग चले गए और उन्होंने कहा कि करीब 70 से ज्यादा ऐसे पुलिस वाले हैं जिनकी मौत जनता की सेवा में हुई, वो शहीद हैं, लेकिन वो 1 करोड़ रुपया उनके पीड़ित परिवारों को आज तक नहीं मिला। आप देखिए किस तरह का व्यक्ति है कि लोगों के सामने डींगे हाँक देता है, झूठ बोल देता है और अभी चोरी और सीनाजोरी कह रहा है कि अगर कोर्ट के द्वारा अगर मुझे जेल भेज दिया गया तो हम जेल से सरकार चलाएंगे। खैर वो अलग कहानी है। इस कहानी पे आते हैं तो पिटीशन क्या डाला गया, खबर क्या आई? Petitioners Hinu Mahajan and others said in their plea that CM Arvind Kejriwal had in April 2020 announced that rupees 1 crore would be given to those losing their lives while serving. It is surprising and shocking for the petitioners to know that 79 Delhi police officers have died during COVID-19 duty and the government of Delhi has not released ex gratia amount rupees 1 crore to most of the families of the police officials till date, said the plea filed through lawyer Yudhvir Singh Chauhan. The petitioners asserted that during the lockdown, the responsibility of maintaining law and order in the city fell on the shoulders of police officers and they became front line warriors against COVID. यह पिटीशन डाला गया। बताइए किसी मीडिया ने आज तक कोई सवाल नहीं किया? हाईकोर्ट से डांट पड़ी, अभी मैं सुनाऊंगा आपको कि जज साहब ने क्या कहा, चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस ने क्या कहा, किस तरह से लताड़ लगाई। इतना इनह्यूमन हो सकता है कोई? वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए तो चेक लेकर के पहुंच जाएगा, ये तमाम मीडिया वाले पहुंच जाते हैं इसकी पीआर करने के लिए कि चेहरा चमकाओ इसका, कोई बहुत बड़ा महापुरुष पैदा हो गया है, कोई युग पुरुष आ गया है। लेकिन जिन लोगों ने दिल्ली की जनता की जान बचाई, घोषणा करके आपने पैसे नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? तो ये लटकाने भटकाने का काम कर रहा है कि ये फाइल नहीं है, वो फाइल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है।
और ये हाईकोर्ट की रिपोर्टिंग तो हर जगह होती है। आपने इस न्यूज को किसी भी चैनल पे देखा? नहीं देखा। ये जो तमाम लेफ्ट लिबरल कबाल, ये दलाल पत्रकारों का जो जत्था है, जो दिन रात मोदी 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 करता रहता है, आपने सुनी इनकी आवाज? इन परिवारों को देखने वाला कोई नहीं है। तो आंखों पर जब नोट की पट्टी बंधी हुई होती है ना, तो कहानी नजर नहीं आती। A bench of acting Chief Justice Manmohan and Justice Mini Pushkarn took a dim view of the manner in which names were rejected. Announcements were made. First, then some reverse engineering is done. You are asking the police department for more documents after rejecting the list of names they sent as those eligible for compensation. The bench pointed out after government's counsel said police commissioner has been asked to reconsider the names. जज साहब ने कहा कि ये क्या कर रहे हो? घोषणा कर दिया तुमने और पैसे नहीं देने के बहाने ढूंढ रहे हो, रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हो। मसला क्या था कि भाई जो लोग फ्रंट लाइन कोविड के दौरान ऑन ड्यूटी जिनकी डेथ हुई, उसकी लिस्ट दे दी गई। लिस्ट इन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। क्यों? इससे कोई वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं, कोई पब्लिसिटी नहीं। या फिर दिल्ली पुलिस इनके अंडर नहीं है तो दिल्ली पुलिस को क्यों दूं? ये समझिए ये किस तरह का कुतर्क है ये। और आपने रिजेक्ट कर दिया। जज साहब बोल रहे हैं कि भाई ये क्या कर रहे हो? घोषणा ही क्यों किया? फिर देना नहीं है तो ये घोषणा नहीं करते। और पुलिस कमिश्नर ने आपको लिस्ट दे दी, आपने रिजेक्ट कर दिया। और बहानेबाजी। उन्होंने कहा कि देखिए बहुत सारी चीजें हुई, उस लिस्ट में कौन ड्यूटी पे था, कौन ड्यूटी पे नहीं था, ये सारी चीजें करने की आवश्यकता है। तो जज साहब ने आगे पूछा, यू शुड हैव डन द एक्सरसाइज बिफोर रिजेक्टिंग द क्लेम्स। If the police department itself is sending you names, means they must have vetted it. What more documents you need? The bench wondered. Appearing for both Delhi government and police, standing counsel Santosh Tripathi said one cop was shown on COVID-19 containment duty, but no police order making his deployment was annexed, which is why additional documents have been sought. क्या बोला? बोला गया दिल्ली सरकार की तरफ केजरीवाल पैसे नहीं देने हैं, मनसा ही नहीं है, क्योंकि इससे कोई वोट बैंक की राजनीति उससे सफल नहीं होती। तो आपने क्या किया? आपने कहा कि देखिए एक कॉप ऐसा था जो ऑन ड्यूटी नहीं था कागज के हिसाब से, वो कंटेनमेंट ड्यूटी पे तो लगाया गया था, लेकिन उसके पीछे ये कोई दस्तावेज नहीं प्रोवाइड कर सके कि उनको वहां ड्यूटी पे लगाया जाए, इसका कोई आदेश वो नहीं साबित कर सके। जज साहब नाराज हो गए और ये जो कहा कि आपने पुलिस कमिश्नर से लिस्ट मांगी कि कौन कौन लोग ऑन ड्यूटी थे और जिनकी डेथ हो गई, तो पुलिस कमिश्नर ने तो जो लिस्ट दी होगी तो उसको तो वेट किया होगा, मतलब उसको जांचा परखा होगा, ऐसे तो नाम उठा करके नहीं दे दिया होगा। और उनकी ही लिस्ट आई है, आप फिर उनको ही वापस कर दे रहे हो। मतलब अगर आपको ये काम, मतलब ये सर्किल में घुमाने का काम, ये जो दिल्ली की जनता के साथ, दिल्ली के वोटर्स के साथ, देश की जनता के साथ पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए चीजों को जो घुमाता रहता है, यही काम इसमें कर रहा था। 2020 की घोषणा है, 2024 आने वाला है। आप ये समझिए इसकी बातों में, इसके कथनी और इसके करनी में कितना फर्क है। और क्यों नहीं कर रहे हो भाई? ये 79 दिल्ली के जो दिल्ली पुलिस के जो शहीद हैं, उसके लिए पैसे नहीं है, उसके लिए पैसे नहीं है। दिल्ली में कोई अच्छा काम हो रहा है, उसके लिए पैसे नहीं है। लेकिन शीश महल बनाने के लिए
181 करोड़ रुपए तुम खर्च कर सकते हो और ये कहेंगे मैं दिल्ली का बेटा हूं, दिल्ली का भाई हूं। ये नौटंकी बंद होनी चाहिए और शर्म आती है हिंदुस्तान के मीडिया के ऊपर। पैसे खाकर, एडवर्टीजमेंट लेकर ये लोग इस तरह के पाप के ऊपर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है। क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती। क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।